नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। हिंदी भाषा ज्ञान की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी हिंदी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों पर चर्चा करेंगे। वो इकाइयां हैं ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और पद। देखिए मित्रों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन अलग अलग अवधारणाओं को लेकर छात्र असमंजस में चले जाते हैं और वो इनका अंतर जो है वो नहीं पकड़ पाते। इन सभी इकाइयों का भाषा निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जब भाषा निर्मित होती है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा विचार विनिमय का और यूं कहें कि एक सभ्य समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम है। और उसके निर्माण की प्रक्रिया में ये सारी अवधारणाएं, ये सारी इकाइयां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक सूक्ष्म अंतर से हम इन सभी को अभी इसी कक्षा में समझ पाएंगे और बहुत सरल शब्दों में मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और भाषा की जो हम परिभाषा करते हैं उसमें हम कहते हैं कि मानव मुख से निश्रित लघुत्तम इकाई ध्वनि है। यानी मानव मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है, ये हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात, वर्ण इसी लघुत्तम इकाई का लिपिबद्ध रूप है। यानी जब यह ध्वनि मुंह से निकलती है और उसको हम जब कोई आकार दे देते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। हम अब उसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में हम कहते हैं 52 वर्ण हैं। तो ये 52 वर्ण क्या है? ये जो मुख्य ध्वनियां हैं उनका लिपिबद्ध रूप जो है वो वर्ण कहलाता है। अब एक जो मुख्य बात आती है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। अधिकांश पढ़े लिखे लोग भी इस अंतर को नहीं समझ पाते और बहुत बड़ा अंतर इनमें है भी नहीं, क्योंकि बहुत से वर्ण जो है वो अक्षर हैं। इसलिए हम उसका जो एक छोटा सा अंतर इसका है। सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, लेकिन अक्षर अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। जैसे आप समझे, अ एक ध्वनि है, अ एक वर्ण है, क एक ध्वनि है, क एक वर्ण है। लेकिन यह अ एक अक्षर है, लेकिन यह क एक अक्षर नहीं है। उसका कारण ये है, सबसे पहले मैं आपको अक्षर की परिभाषा से इसको समझाने की कोशिश करूंगी कि अक्षर जो है ना, उस अक्षर में एक ध्वनि भी हो सकती है और कई ध्वनियों का समूह भी हो सकता है। लेकिन अक्षर होता क्या है? अक्षर जो हम नाम से ही पता चलता है, जिसका चरण नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं हो। इसका मतलब फिर इनमें ध्वनियों का समूह कैसे होगा? तो आप इसको यूं समझिए कि जब हम बोलते हैं तो बोलने पर एक स्वराघात में, एक श्वासाघात में, जब हमारे श्वास का एक आघात होता है, एक स्फोट होता है, उसमें जो चीज बाहर निकल कर आती है वह एक अक्षर है जिसको हम लिख सके, समझ सके। यानी यह क वर्ण तो है, ध्वनि तो है, लेकिन इस क को बिना अ के सहयोग के बोला नहीं जा सकता। तो इसका मतलब एक स्फोट में ये बाहर नहीं आ रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क को अ का सहयोग लेना पड़ेगा। तो यह एक अक्षर है। यानी सारी के सारे स्वर जो हैं, जिन स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, वो सारे के सारे स्वर तो क्या हो गए? अक्षर हैं। लेकिन सारे व्यंजन अपने आप में अक्षर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक आघात के साथ बाहर नहीं आ पा रहे हैं, है ना। उसके लिए हमें क्या जरूरत है? एक ध्वनि की और आवश्यकता है। तो यहां पर ये दो ध्वनियों से मिलकर एक अक्षर बना है। अब यह अपने आप में इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यह अपने आप में एक अक्षर है। जब हम भाषा में इसका उपयोग करते हैं तब हमें क्या करना होगा? ध्वनि जो है वो वर्ण बनता है और वर्ण क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। और इन्हीं ध्वनियों का जो सार्थक समूह है उससे जाकर भाषा में सार्थक शब्द बनते हैं।
ये हम सभी जानते हैं। अब एक छोटा सा वही अंतर, जिस तरह से एक छोटा सा अंतर वर्ण और अक्षर में था, उसी प्रकार से एक छोटा सा अंतर शब्द और पद में है। शब्द, जैसे राम शब्द है, राम में हमने क्या किया, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, चार ध्वनियां मिलकर र प्लस आ प्लस म प्लस अ, इनको जोड़कर राम का निर्माण हुआ। लेकिन यह राम एक शब्द है स्वतंत्र रूप से, और जब यह राम भाषा में उपयोग आता है, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई किताब है, कोई मेज है, कोई कलम है, यह अपने आप में तो एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन यह राम, यह कलम जब भाषा में व्यवहृत होती है, भाषा में प्रयोग ली जाती है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पद बनाना पड़ेगा। तो शब्द से पद निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया यानी इस राम के साथ कुछ जुड़ जाएगा। वो क्या जुड़ेगा, उसको हम कहते हैं संबंध तत्व। तब यह क्या बन जाएगा, राम जो शब्द था वह पद बन जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूं। हम हिंदी में लिखते हैं, राम ने रावण को मारा। यह एक वाक्य बनाया। इस वाक्य में हमने कई शब्दों को लिया, लेकिन इन शब्दों को जब हमने वाक्य में रखा, तब क्या हुआ, इन शब्दों के साथ एक चीज जुड़ी, जिसको हम कहते हैं संबंध तत्व। हम इसके लिए लिंग, वचन, कारक, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें जुड़कर इनको एक आकार दे देती है, एक नया स्वरूप दे देती है। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं इसी वाक्य को अंग्रेजी में लिखती हूं। राम किल्ड रावण। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन हुआ क्या, यहां पर राम किल्ड रावण। अब मैंने दो चीजों को यहां जो रेखांकित किया, ने और को, वो यहां नहीं है, और यहां पर जो मारना था उसको भूतकाल बनाया गया, तो मारा, वो तो किल्ड यहां आ गया। अब यहां पर क्या है, ये राम जिस स्थान पर है ना, वो स्थान राम की भूमिका को निर्धारित करता है, यानी यहां राम क्या बन गया, कर्ता बन गया। तो अब इस राम को इस स्थान पर, अब यहां पर हम अगर राम किल्ड रावण की जगह, राम की जगह राम को, रावण को कर दें, और राम की जगह रावण की जगह राम को कर दें, तो इसका अर्थ उलट जाएगा। इसका मतलब इस वाक्य में जो राम और रावण की भूमिका है, जिसको हम संबंध तत्व कह रहे हैं, वो उस स्थान पर निर्धारित है। यानी ये जो राम शब्द है, वो अब जैसे यहां पर हम इस राम को रावण की जगह रख दें, तो क्या होगा, रावण ने राम को मारा, वही बात हो जाएगी जो ऊपर हुई थी। लेकिन यहां पर राम ने एक पद बन गया, रावण को दूसरा पद बन गया। अब इनको अगर हम उलट रख देंगे तो अर्थ वही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये संबंध तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यह जो संबंध तत्व होता है, अब अलग अलग भाषाओं में संबंध तत्व, ये एक अलग प्रक्रिया है, अलग समझने का विषय है। लेकिन अभी हम जो बात करना चाहते हैं कि शब्द और पद में अंतर, स्वतंत्र रूप से यह राम, यह किल, ये जो शब्द हैं वो शब्द हैं, लेकिन जब ये भाषा में उपयोग लिए जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। इसलिए अब वापस इन चीजों को देखने की कोशिश करिए। ध्वनि ही वर्ण का निर्माण करती है, वर्ण से अक्षर, शब्द और पदों का निर्माण होता है, और उसी से हमारी भाषा जो है वो व्यवहार में आती है। यह जो छोटा छोटा अंतर है, इन अंतर को समझकर हम इन अवधारणाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और इनमें आने वाले प्रश्नों पर मैं जो भी, अगर कोई भी गलतियां हैं तो उन गलतियों का सुधार हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।